हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस. सो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल अरुण द कोच. एज यूजुअल, मैं आगे बढ़ने से पहले आई ऑलवेज से और शेयर माई ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. आप लोगों के बेस्ट विशेस की वजह से आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ 188 सब्सक्राइबर्स और आशा करता हूं कि आगे जाके आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता रहूंगा और आप मेरे इस वीडियोस को, इस चैनल के बारे में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. मेरा एक टॉपिक लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था दैट यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड बट यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स. यस, इस प्रकृति का सबसे असीम कृत्य है हमारा ब्रेन. इस ब्रेन के कार्य को चलते रहना देना चाहिए. वी डोंट हैव एनी राइट टू स्टॉप दिस. अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो आप उसके हिसाब से उस चीज़ को चलाने के लिए मजबूर करते हैं. ये मेरे थॉट्स हैं. ऐसे बहुत सारे मेरे से 100 गुना ज़्यादा विद्वान लोग बहुत सारे थॉट्स शेयर करते हैं कि आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन मैंने अपने दिनचर्या से, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखा है और मेरे आसपास के बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेनिंग भी दी है. लाखों लोगों को मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, उनको बेहतर होते हुए देखा है. इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट. दैट्स वाई दिस एंटायर चैनल इज टोटली डेडिकेटेड ऑन मनूवरिंग माइंड सेट. हमारे इस चैनल का मेन कारण भी यही है, मेन पर्पस भी यही है और मेन मोटिव भी ये है, मनूवरिंग माइंडसेट. आप अपने माइंडसेट को चेंज करके आप अपने ज़िंदगी में जो कार्य करना चाहते हैं या फिर जो कार्य हासिल करना चाहते हैं या फिर कोई भी पोजीशन आप लेना चाहते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है. माइंड के अंदर जो थॉट प्रोसेस होता है उस थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. माइंड एक मशीन है, एक बहुत ही उम्दा फैक्ट्री है. इस फैक्ट्री में बहुत ही उम्दा किस्म के, बेहतरीन किस्म के मशीन ऑलरेडी प्रकृति ने फिक्स कर दिए हैं. बस सिर्फ आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है. आप थॉट्स को कैसे फिल्टर करते हैं, उन थॉट्स को कैसे आगे फिल्टर करने के बाद अपने एक्शन और अपने बिहेवियर में उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है और क्या हो रहा है. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स मैंने थोड़े से अलग स्टाइल से मैंने अपनी इस चीज़ को, इस थॉट्स को ये पिरोने की कोशिश किए हैं. कुछ ऐसे शब्दों को मैंने पिरोया है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा स्पाइस ऐड कर सकें. लाइफ में स्पाइस जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना लाइफ मज़ेदार होती है. माइंडफुलनेस ज़्यादा आता है, ओपन माइंडेडनेस ज़्यादा आता है. कंसंट्रेशन तभी इंसान कर सकता है जब वो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखता है. और अगर आप हर एक चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, आप अपने आप को एक स्तर में लेके जाने की कोशिश करते हैं. इंसान जब भी किसी स्तर पे, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में लेबलिंग कहते हैं, वंस यू गेट योरसेल्फ इनटू अ लेबल यू कैन नॉट गो फर्दर, यू कैन नॉट थिंक फर्दर, क्योंकि आप अपने आप को जज कर लेते हैं. इंसान अपने आप को जज बहुत ज़्यादा करता है. इंसान दूसरों को भी जज बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि उसने अपने थॉट प्रोसेस को अपने हिसाब से जज कर लिया है, लेबल कर लिया है. तो इसी तरीके से मैं इस चीज़ थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा. आपके माइंड सेट को फिक्स माइंड सेट से लेके ग्रोथ माइंड सेट में मनूवर करने की कोशिश करूँगा. मैं ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपके ज़िंदगी को चेंज तो नहीं करेगा बट यस, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्पाइस जरूर ऐड करेगा. तो मेरे स्पाइस का मतलब यह है कि जिससे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल. यस, जैसा कि मैंने पहला पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर किया था, ज़्यादातर हम लोग दूसरों को जज करने में और अपने आप को लेबल करने में समय व्यतीत करते हैं. क्यों ना आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, अपने थॉट्स को एनालाइज करना सीखें. ज़्यादातर लोग पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में अफसोस करते रहते हैं और जो फ्यूचर में नहीं हुआ है उसके बारे में अपना सोच बर्बाद करते रहते हैं. प्रेजेंट के बारे में कोई नहीं सोचता है.
ठीक उसी तरीके से 99% हम लोग अपना थॉट प्रोसेस दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरों ने क्या किया, उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास कितनी सेविंग्स हैं, वो क्या नौकरी करता है, उसकी बीवी क्या करती है, उसके घर में कितने पैसे हैं, कौन सी गाड़ी है, ये वो लाइफस्टाइल, एवरीथिंग वी थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम अबाउट अदर्स। Why can't we think about yourself? Why can't we manage about yourself? यही दर्शाता है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मैनेजमेंट। किसी भी आप सक्सेसफुल इंसान से अगर आपका पाला पड़ता है या फिर आपने देखा है या फिर उनके बारे में आप पढ़ते हैं, जानते हैं, उनका यही दो मेन मकसद ज़िंदगी में रहता है, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मैनेजमेंट। मोर यू नो अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ज़्यादा आप दूसरों के बारे में जानने में आपको बहुत आसानी होती है। इसमें दिमाग के थॉट्स कंट्रोल रहते हैं। दिमाग के थॉट्स, अगर आप किसी भी क्रिकेट मैच में बैटिंग करने जा रहे हैं, बॉलिंग करने जा रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, या फिर किसी भी जीवन की किसी भी स्थिति में आप किसी कंपटीशन को फेस करने जा रहे हैं, आपके माइंड में नर्वसनेस भी होता है, एक्साइटमेंट भी होता है। लेकिन जो लोग जीतते आ रहे हैं वो उस नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में बदल देते हैं। दोनों स्थितियों में आपके बॉडी के सिम्टम्स एक ही जैसे होते हैं। आप जब नर्वस होते हैं तब भी आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है, जब आप एक्साइट होते हैं तब भी आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है। जब आप नर्वस होते हैं तब आपके पसीने छूटते हैं, जब आप एक्साइट होते हैं तब भी आपके पसीने छूटते हैं। जब आप नर्वस होते हैं तो पेट में कुछ ना कुछ होता है, सम टर्ब्यूलेंस होता है। ठीक उसी तरीके से एक्साइटमेंट के लेवल में भी पेट में कुछ ना कुछ होता है। एम आई राइट? ज़रा सोच के देखिएगा। जो चैंपियंस होते हैं, इसी को कैरेक्टर्स ऑफ चैंपियंस कहते हैं, वो नर्वसनेस के बारे में सोचते ही नहीं। वो शुरुआत से नर्वसनेस के सिम्टम्स को एक्साइटमेंट में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से सेल्फ कंट्रोल, उसी को कहते हैं कंट्रोलिंग योर थॉट्स। ऐसा करते 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 ज़िंदगी में एक ऐसा स्तर आ जाता है, नर्वस वो भी होते हैं लेकिन नर्वसनेस का मतलब वो समझते नहीं हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एक ऐसा फीलिंग होता है। हमारी बॉडी अडेप्टेबिलिटी से तैयार होती है, राइट? करते करते, काम करते 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 करते, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, कभी मौका मिले तो पीटी उषा की ज़िंदगी कभी पढ़ के देखिएगा। पीटी उषा वॉज नॉट एट ऑल अ गुड रनर फ्रॉम हर चाइल्डहुड, लेकिन उन्होंने अपने बॉडी को इस तरीके से तैयार किया प्रैक्टिस करते करते करते। तो ये प्रोसेस क्या दर्शाता है? एम आई कंट्रोलिंग माई माइंड और एम आई कंट्रोलिंग माई थॉट्स? So if you keep on controlling your thoughts towards the positive direction, if you're controlling your thoughts towards the developed mindset, if you keep on controlling your thoughts towards a growth mindset, आपका माइंड उसी तरीके से मैनेज करना शुरू करता है। उसी को सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। और स्पाइस का एस कहलाता है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मैनेजमेंट। स्पाइस के पी में जाते हैं परसेप्शन शिफ्टिंग टू रियलिटी। मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप ने बोला मैं कि नहीं कर सकता, मेरे दोस्तों ने बोला मैं नहीं कर सकता, मैं अपने आप से यही सिग्नल मैं देता आऊँगा, ये सारे चीज़ों को सुन सुन के, देख देख के, एक्सपीरियंस कर करके, सोचते हुए कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप परसेप्शन के कैद में, जाल में कैद हो जाते हैं। यू आर इन द ट्रैप ऑफ परसेप्शन। ये परसेप्शन को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, परसेप्शन को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और ये परसेप्शन शिफ्ट तभी होता है जब आप अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कभी आप सोच के भी देखिए कि अगर मुझसे हो जाए तो, अगर मैं ये कर लिया तो, एक बार में नहीं किया, दो बार कर लिया तो, चलो दूसरी बार में कर लिया तो, तीसरी बार में कर लिया तो, चौथी बार में कर लिया तो वंस यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, इसी को माइंडसेट कहते हैं। माइंडसेट कंट्रोलिंग माइंड से नहीं होता, माइंडसेट थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने से होता है, थिंकिंग्स को कंट्रोल करने से होता है, कंट्रोल योर थॉट से होता है। तभी परसेप्शन शिफ्ट होती है और रियलिटी में। जब आप अपने रियलिटी में चले जाएंगे तब आप अपने हार्डवर्क को भी ये फॉलो कर पाएंगे, पैशन को भी फॉलो कर पाएंगे, और एक नए हैबिट्स के साथ आप आगे भी बढ़ सकते हैं। हैबिट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज शिफ्टिंग परसेप्शन टू रियलिटी। तो स्पाइसेस की पी क्या दर्शाते हैं?
perception shifting to reality, truthness. I, intent of your relationship, definitely. ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर ये हमारे बचपन के, चाइल्डहुड के अपब्रिंगिंग से भी होता है कि बेटा जब नाना जी आए तो उनसे ये मांगना, जब दादाजी आए तो उनसे ये मांगना, जब मामा जी आए तो ये उनसे ये मांगना, जब मौसा जी आए तो उनसे ये मांगना। दिवाली, दशहरा, व्हाटएवर, जितने भी, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ सेलिब्रेशंस। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक्शन और बिहेवियर में, बड़े होते 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 उस रिलेशनशिप की इंटेंशन तय करती हैं, डिसाइड करती हैं कि मैं इस आदमी से रिलेशन तभी रखूंगा जब मेरा ये काम होगा। क्या आप इस चीज से निकल के एक न्यूट्रल रिलेशनशिप पैदा कर सकते हैं? सोच के देखिएगा जरूर। ये मेरा सवाल है आप लोगों से, क्योंकि इंसान जैसे अपने रिलेशनशिप मेंटेन करता है वैसे ही वो एक्ट और बिहेव करता है। उसका रिलेशनशिप अगर नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव एक्ट और बिहेव करेगा। अगर उसका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी चाहत के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो वो अलग माइंडसेट में जीता है। उसको ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, मैच्योर्ड माइंडसेट कहते हैं, डेवलप्ड माइंडसेट कहते हैं। सोच के देखिएगा। आई स्टैंड्स फॉर इंटेंट ऑफ योर रिलेशनशिप। सी, कॉल फॉर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली ये स्पाइसेस के SPI जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आपको नीचे गिरा नहीं सकता, कोई आपको ऊपर उठा नहीं सकता, कोई आपको आबाद नहीं कर सकता, कोई आपको बर्बाद नहीं कर सकता। आप ही हैं जो आप अपने ज़िंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। आपके ज़िंदगी के सब रथ के जो पहिए हैं वो भी आप हैं, घोड़े की जो नाल है वो भी आप हैं, और जो कंट्रोल करता है घोड़े को अपने हाथ से वो भी आप ही हैं। सारथी भी आप हैं, चालक भी आप हैं। आप ही हैं जो आप, जैसा आप ज़िंदगी को लेके जाएंगे ठीक उसी तरीके से ज़िंदगी आपको एक अलग अलग थॉट प्रोसेस फिल्टर करने का मौका देता है। सो डिपेंड ये करता है कि आप किन से मिलते हैं, किन की बातों को सोचते हैं, किन की बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, किन की बातों को नहीं सोचते हैं और किन के बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है थॉट प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस। सो ये जो स्पाइसेस मैं आपको दिखाने की या फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट योर थॉट प्रोसेस फिल्ट्रेशन। एंड इफ यू आर नॉट agreeing with the thought process filtration, then it will affect in your interpretation process. Interpretation process के ऊपर depend करेगा what you act, how you act, why you act, what you behave, how you behave, why you behave. Take your own responsibility. Engage with the habit. Definitely. ये कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के समय में एक चीज़ तो हमने बहुत सीखी कि समय की वैल्यू क्या है, पैसों का मूल्य क्या है, रिलेशनशिप का मूल्य क्या है, घर वालों का मूल्य क्या है, उनके साथ रिलेशनशिप का मूल्य क्या है। एंगेज विद द हैबिट। बहुत सारे हैबिट्स भी हमने सीखे, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिलीज़ के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के लोगों को ज़्यादा महत्व देना रादर देन अपने जॉब के ऊपर। जॉब फैमिली के लिए करते हैं हम लोग, फैमिली ताकि अच्छी रहे, फैमिली ही मेन इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब एक ज़रिया है पैसे कमाने का, पैसा एक ज़रिया है आगे बढ़ने का, लेकिन पैसा सेविंग भी एक ज़रिया है इमरजेंसी हैंडल करने का। तो ये सारी चीज़ें एंगेज विद अ हैबिट। इट मे बी योर सेविंग मनी, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, exercise, physical activity, anything, any habit. If you get engaged with the habit, आप ऑटोमेटिकली थॉट प्रोसेस को मनूवर करना सीख जाते हैं, पॉजिटिविटी में जाना सीख जाते हैं, ग्रोथ माइंडसेट में जाना सीख जाते हैं, क्योंकि आप उसमें समय स्पेंड कर रहे हैं, टाइम व्यतीत कर रहे हैं। सो एंगेज विद द हैबिट। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल एक्टिविटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। स्पिरिचुअल एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है। हमारे हर एक लाइफ के कल्चर के हिसाब से कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी एक मेडिटेटिंग प्रोसेस है या फिर मेडिटेशन है, जहाँ पे आप अपने आप को खुद महसूस करते हैं। चाहे आप वो किसी भगवान के सामने खड़े हों या फिर किसी चर्च में हो, मस्जिद में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी एक ऐसे
जगह पे हों जहाँ पे आप शांत महसूस करें, अकेला महसूस करें, खाली महसूस करें। उसी को स्पिरिचुअल एक्टिविटी कहते हैं। इट हेल्प्स योर माइंड टू रेजुविनेट। गाड़ी चलते चलते गाड़ी को रोकना भी चाहिए, राइट? मोबिल ऑयल देना पड़ता है तभी जाके ये गाड़ी की इंजन अच्छी परफॉर्म करती है। टायर में हवा भरवाना पड़ता है ताकि लॉन्ग ड्राइव में कभी धोखा ना दे गाड़ी। तो किसी तरीके से स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपके लाइफ को, आपके ब्रेन को, आपके थॉट प्रोसेस को फिल्टर करने के प्रोसेस को ये रेजुविनेट करने का एक मौका देता है। तो यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। स्पाइसेस, प्लीज इन स्पाइसेस को अपने जिंदगी में ऐड करिए। मनूवरिंग माइंडसेट को के ऊपर काम करिए, थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करिए। माइंड आपके हिसाब से चलेगा, माइंड आपकी बात सुनेगा, माइंड आपको आगे लेके जाएगा। शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच।